हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बताऊंगा कि ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शरीर में क्या क्या दिक्कत देखे जा सकते हैं और इसको कम करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण क्या होते हैं ये भी आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हों या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी की सारी जानकारी एकदम आसान भाषा में आप लोगों को एकदम पूरी तरह से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर बता देता हूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में बताया जाएगा, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। अगर हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करें तो कोलेस्ट्रॉल इज ए फैट like waxy substance that help your body to make cell membrane, many hormones and vitamins, and the cholesterol your blood comes from two source। मतलब जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये दो माध्यम से बनता है। दो माध्यम कौन कौन से? सबसे पहला, योर लीवर मेक ऑल कोलेस्ट्रॉल योर बॉडी नीड। सबसे पहला तो जो हमारा लीवर होता है ये हमारे शरीर के अनुसार जितना आवश्यकता होता है उसके हिसाब से बनाता है लीवर। और दूसरा जो हम खाते हैं इससे भी बनता रहता है कोलेस्ट्रॉल। तो दो सोर्स से बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है। यही चीज़ पूरा का पूरा एकदम हिंदी भाषा में यहाँ पर लिखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये एक वसा जैसे होता है, जैसा कि मोम का जो पदार्थ होता है उस तरह से होता है, जो कि हमारे शरीर में कोशिका झिल्ली और भी कई प्रकार के हार्मोन्स विटामिन को बनाने में ये मदद करता है। जो कि आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल जो होता है जो कि बनता है ये दो स्रोतों से बनता है। सबसे पहला जो होता है वो आपके द्वारा जो आप खाते हैं उसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल बनता है, और दूसरा जो हमारा लीवर होता है, यकृत जिसको बोलते हैं। तो आपका जो लीवर होता है वो हमारे शरीर के अनुसार कोलेस्ट्रॉल बनाता है, और जो हम खाते हैं उससे भी कोलेस्ट्रॉल बनता है और हमारे शरीर की नीड के अनुसार भी कोलेस्ट्रॉल बनता है। जिसकी वजह से देखा जाता है जब दो जगह से बनने लगता है तो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है, और इसी को बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि बढ़ गया तो क्या दिक्कत है, बढ़ने दीजिए, बढ़ने से क्या दिक्कत हो सकते हैं। तो चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो बढ़ने से क्या होता है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये पता चल गया तभी आप इसका बचाव करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल ना बढ़े। देखिए, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से क्या होता है, सबसे पहले वेट का गेन होने लगता है, मतलब वजन बढ़ने लगता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज का भी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। एंजाइना की समस्या, मतलब चेस्ट में पेन दिखाई देने लगता है, सीने में दर्द होना, क्योंकि जब हार्ट जो होता है ये ब्लड को सप्लाई जब कम करने लगता है तो क्या होता है, ब्रेन स्ट्रोक की समस्याएं, सीने में दर्द होना, कोरोनरी हार्ट डिजीज, वजन का बढ़ना, ये सारी समस्याएं देखी जाती हैं जब किसी का कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है तब। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही बेसिक बात बताया हूँ जो कि एकदम अच्छे से आपको पता रहना चाहिए कि ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल बताया हूँ आप लोगों को, एक वैक्सी सब्सटेंस, मोम जैसे ये पदार्थ होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है दो सोर्स से बनता है, दो स्रोतों से बनता है। एक तो हमारा लीवर जो होता है, लीवर बनाता है हमारे बॉडी के नीड के हिसाब से, शरीर के ज़रूरत के हिसाब से लीवर बनाता है, और दूसरा जो हम फूड को ईट करते हैं, जो हम खाना को खाते हैं उससे भी बनता है कोलेस्ट्रॉल। फिर आपको बताया हूँ तीसरी बात कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं देखी जाती हैं, वजन का बढ़ना, चेस्ट में पेन होना, कोरोनरी हार्ट डिजीज, ऐसे बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी बात आपको बता दिया हूँ। अब इसको ठीक करने के लिए, इसको नॉर्मल करने के लिए कौन से मेडिसिन को दिया जाता है, तो चलिए इनके इलाज के लिए मेडिसिन के बारे में जानना शुरू करते हैं कि इसको मेंटेन करने के लिए, जो लेवल बढ़ा हुआ है इसको ठीक करने के लिए कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए देने वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो सबसे पहला जो मेडिसिन होता है वो होता है एट्रोवास्टैटिन। ये जो होता है दोस्तों, एट्रोवा और स्टैटिन, स्टैटिन जो होता है स्टैटिक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, और स्टैटिक का मतलब होता है रुकना, मतलब ये रोकने का काम करते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उसको ये क्या करते हैं, रोक देते हैं। स्टैटिन ग्रुप के जो मेडिसिन होते हैं जो कि एक प्रकार के हाइपोलिपिडमिक ड्रग होते हैं, जो कि लिपिड को ये कम करने का काम करते हैं। जो लिपिड को कम करता है उसको हाइपोलिपिडमिक ड्रग बोला जाता है, और जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है उसको ये क्या करता है, रोकने का काम करते हैं, कम करने का काम करते हैं। ये होता है एट्रोवास्टैटिन मेडिसिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माने जाते हैं। ये अलग अलग एमजी के मेडिसिन आते रहते हैं। लिपिड के बारे में बात करें तो इसमें फास्फोलिपिड होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि अगर किसी का बढ़ जाता है तो कम करने के लिए कौन से मेडिसिन को देते हैं, तो यही बात होता है। अब थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर और भी डिटेल बता देता हूँ इसके बारे में कि एट्रोवास्टैटिन जो होता है, अगर हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो एट्रोवास्टैटिन हाई डेंसिटी
लिपिड जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा जितने सारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको ये कम करने का काम करते हैं। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल में लो डेंसिटी लिपिड हो गया, उसके बाद ट्राइग्लिसराइड हो गया, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया। इन सारी चीज़ों को ये क्या करता है, कम करने का काम करता है एट्रोवास्टैटिन मेडिसिन। अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कंफ्यूज रहते हैं कि जिन लोगों को दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। डायबिटीज हुआ रहता है, मतलब जो शुगर के पेशेंट रहते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ जाता है, तो इसके लिए थोड़ी सी जानकारी आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डायबिटीज, जिनको मतलब जो शुगर के पेशेंट रहते हैं, उस तरह के लोगों में देखा जाता है कि उनका जो शुगर का लेवल, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो ये क्यों बढ़ जाता है, चलिए जान लेते हैं। देखिए डायबिटीज, इसमें क्या होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन सेल के अंदर जो होता है वो ग्लूकोज तो सेल एनर्जी के लिए फैट एंड प्रोटीन का यूज करने लगेगा। यहाँ पर आपको ग्लूकोज पे ही ध्यान देना है। सबसे पहले क्या होता है, जिन लोगों को डायबिटीज हुआ रहता है उनको क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो सेल के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो कम हो जाता है। इसके लिए सेल क्या करेगा, सेल को एनर्जी चाहिए, तो सेल जो होता है एनर्जी के लिए फैट एंड प्रोटीन का यूज करने लगता है। इससे क्या होता है, इससे टूटने से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल क्या होता है, इसी कारण से ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ रहा है तो सेल के अंदर ग्लूकोज रहेगा ही नहीं, तो ये क्या करेगा, फैट एंड प्रोटीन का यूज करने लगेगा, जिसकी वजह से ये टूटने लगेंगे। और जब ये टूटने लगेंगे तो इनके टूटने से क्या होगा, फैटी एसिड ग्लिसरॉल क्या होने लगेंगे, इनके लेवल बढ़ने लगेंगे, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होता है, धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है। यही कारण होता है, इसी वजह से शुगर के पेशेंट का देखा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और कोई अलग कारण नहीं होता, यही होता है। अब आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एट्रोवास्टैटिन के जो मेडिसिन होते हैं ये बहुत सारे अलग अलग एमजी में आते हैं। जैसे कि ये 40 mg के भी आते हैं, 10 mg के भी आते हैं, 40 mg के भी आते हैं, 80 mg के भी आते हैं, 10 mg के भी आते हैं। तो एट्रोवास्टैटिन इनके नाम तो हैं, लेकिन इनके साल्ट नेम तो हैं, लेकिन अगर इन दवाइयों के नामों में अगर आप कंफ्यूज होंगे तो सबके नाम अलग अलग हैं। जैसे कि ये है टोनैक्ट 40, दूसरा है वो है एट्रोबेस्ट, ये हो गया। और एक नाम देखिए यहाँ पर है, यह लिपिक्योर 40, और आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है एट्रोलिप 40 हो गया। ये क्या है, ये तो एट्रोवास्टैटिन ही है। और दूसरा है स्टैटर्टेन। लेकिन अब आप देखिए सबके नामों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये भी है एट्रोवास्टैटिन, ये भी है एट्रोवास्टैटिन, फिर थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, ये भी एट्रोवास्टैटिन, ये भी एट्रोवास्टैटिन है, फिर यहाँ पर आते हैं एट्रोलिप जो है ये भी एट्रोवास्टैटिन है, और लिपिक्योर जो है ये भी एट्रोवास्टैटिन है। तो सारी दवाइयों के जो नाम है, साल्ट नेम है, वो एक ही है, बस सबका नाम अलग अलग है। तो केवल आपको साल्ट नेम याद रखना है, नामों में नहीं कंफ्यूज होना है। अब हम बात करें डोज क्या होता है, तो डोज जो होता है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कोलेस्ट्रॉल लेवल, पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को 10 mg देना है, कि पेशेंट को 40 mg देना है, कि पेशेंट को 80 mg देना है। तो 10 से 80 mg के बीच में जो भी मेडिसिन दिया जाता है वो केवल और केवल एक बार दिया जाता है, जो कि ये डोज डिपेंड होता है पेशेंट के कोलेस्ट्रॉल के लेवल के ऊपर। अब क्या इन मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो कभी कभी इनके साइड इफेक्ट भी देखे जा सकते हैं। जैसे कि SGPT और SGOT का जो लेवल होता है वो देखा जाता है कभी कभी बढ़ जाता है, तो इसके लिए लीवर फंक्शन टेस्ट करा लेना चाहिए, जिससे अनुमान लग जाता है कि इसका लेवल बढ़ा हुआ है कि नॉर्मल है। और देखा जाता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट में गैस की भी समस्याएं देखे जा सकते हैं अगर आप वो मेडिसिन यूज किए हैं तब एट्रोवास्टैटिन। तो यही सारी समस्याएं देखी जाती हैं। अब आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कि इनके कुछ कम्बिनेशन वाले मेडिसिन भी आते हैं। कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, A+B, मतलब दो चीज़ मिला करके एक मेडिसिन बना गया है, तो मतलब इसको बोलते हैं कम्बिनेशन वाले मेडिसिन। जैसे कि अगर किसी के शरीर में पेन है प्लस फीवर है, तब क्या करेंगे, तब उस कंडीशन में जैसे कि 0 डाल पी आता है तो उसमें एसिक्लोफिनेक प्लस पैरासीटामॉल पाया जाता है, तो ये दर्द और बुखार दोनों चीज़ों को ठीक करेगा। तो इस तरह के कम्बिनेशन वाले मेडिसिन को दिया जाता है। उसी तरह से कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए कुछ कम्बिनेशन वाले मेडिसिन भी आते हैं। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए ट्राइग्लिसराइड, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की जो होता है वैल्यू अगर किसी का हाई हो जाता है, तब उस कंडीशन में एट्रोवास्टैटिन एंड फिनोफाइब्रेट के कम्बिनेशन वाले मेडिसिन का यूज किया जाता है। अब कम्बिनेशन वाले मेडिसिन में भी बहुत सारे मेडिसिन आते हैं,
जैसे कि देखिए ये स्टेटर यफ, स्टेटर का मतलब आप समझ जाएंगे कि एट्रोवास्टैटिन है। यफ लगा हुआ है मतलब फेनोफाइब्रेट, जो कि एबोट कंपनी के ब्रांडेड मेडिसिन है। उसी तरह से ये है एट्रोलिप यफ, एट्रोलिप का मतलब क्या होता है एट्रोवास्टैटिन, यफ का मतलब आप समझ जाएंगे ये है फेनोफाइब्रेट। उसी तरह से ये मेडिसिन देखिए ये है टीजी गोल्ड 145, इसमें भी वही है एबोट कंपनी का मेडिसिन है, एट्रोवास्टैटिन एंड फेनोफाइब्रेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होते हैं। उसी तरह से ये देखिए है काट यफ, ये सारे जो मेडिसिन आपको बता रहे हैं फेनोफाइब्रेट एट्रोवास्टैटिन, ये सारे ब्रांड मेडिसिन होते हैं। ये भी देखिए एट्रोवास्टैटिन फेनोफाइब्रेट है। इन सारी दवाइयों का काम वही होता है, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने का काम करते हैं। ठीक, तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो आप सभी लोग सीधा सीधा जाएंगे कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी बताइए, नहीं भी समझ में आया हो तो भी प्लीज़ एक कमेंट जरूर कर देना कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और एक बात, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। फेक आईडी भी आपको मिल सकते हैं, उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोअर 1200-1300 से ज़्यादा हैं। फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी बनाता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकते हैं। आगे आपकी मर्जी। आज का वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।